हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ मार्बल केक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो एकदम से एगलेस केक होगा। इस केक को हम बिना ओवन बिना कुकर के बनाना बताएंगे और इसमें हम केक टिन का यूज़ भी नहीं करेंगे, फिर भी ये केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आज इसमें हम चॉकलेट का यूज़ भी नहीं करेंगे, बिना चॉकलेट के हम मार्बल केक बनाना बताएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमने यहाँ पैन का यूज़ किया है। आप इसकी जगह केक टिन या किसी बर्तन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप इसकी जगह बटर पेपर या इको बेक पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप उसी का यूज़ करें। अब इसे हम मैदे से अच्छे से कोटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मैदे को हम निकाल देंगे, ये करना ज़रूरी है, इससे हमारा केक नीचे तले में चिपकेगा नहीं। पैन हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ 2 छोटे साइज़ के ओरियो बिस्किट लिए हैं, जिसमें टोटल 10 बिस्किट हैं। अगर आप ओरियो बिस्किट का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह दूसरे चॉकलेट बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सभी बिस्किट को मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे, पर इनको तोड़ के डालना है ताकि ये आसानी से फाइन अच्छे से पीस कर तैयार हो जाए। अगर आप इसे साबुत पीसेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसे छान भी सकते हैं। हमने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है, एकदम से फाइन पीसा है हमने इसे। अब इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं, बाकी का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक बड़े बाउल के अंदर फिर से हम 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे को छान कर यूज में लेना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। 3/4 कप के लगभग हमने पिसी हुई चीनी का यूज किया है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर चुटकी भर नमक डाला है, ये भी 1/4 चम्मच जितना ही है। अब इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल बिना फ्लेवर का होना चाहिए, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। 1 चम्मच के लगभग इसके अंदर हमने वनीला एसेंस डाला है। एसेंस आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आधा कप दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। 1 बड़ी चम्मच हमने यहाँ सिरका डाला है, जिसको विनेगर भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसे मिक्स करेंगे ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, पर हमें इस तरह का नहीं चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है, वरना आपका बैटर एकदम से लिक्विड हो जाएगा, इसलिए इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो इस तरह का होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम ओरियो बिस्किट का बैटर बनाएंगे। इसके लिए इसके अंदर हमने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। हमने यहाँ बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं किया है। मेजरिंग का जरूर ध्यान रखें। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में इसका हम बैटर बनाएंगे। इसके लिए हमने पानी का यूज़ किया है, जो लगभग हमने 1/4 कप जितना ही डाला है। ये रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। आप पानी की जगह दूध का यूज़ भी कर सकते हैं, इतना ही मात्रा में। मेजरिंग का ज़रूर ध्यान रखना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखो इस तरह का होना चाहिए। अब हम दोनों बैटर को पैन के अंदर बारी बारी डालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ बड़े चम्मच का यूज़ किया है। अब हम पैन में 2 बड़े चम्मच मैदे का बैटर डालेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर मैदे के 2 चम्मच डाले हैं और ओरियो बिस्किट का बैटर को हम 1 चम्मच ही डालेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे डाल सकते हैं, जितनी मात्रा में आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर हमने 1 चम्मच के लगभग ओरियो बिस्किट का बैटर डाल दिया है, क्योंकि हमारे पास ओरियो बिस्किट का बैटर थोड़ा कम है। आप इसकी बराबर मात्रा भी कर सकते हैं अगर आप बड़े साइज का बनाना चाहते हैं। अगर आप ओरियो बिस्किट की मात्रा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ध्यान रहे पैन का साइज उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा बैटर की मात्रा भी बढ़ जाएगी। फिर से हमने इसके ऊपर 2 चम्मच मैदे का बैटर डाल दिया है। इसी तरह हम बारी बारी इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल की और भी रेसिपी या राजस्थानी रेसिपी या एगलेस केक रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करें, या आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम बैटर को एक के बाद एक डालते जाएंगे और हम इस पर डिज़ाइन बनाते जाएंगे। पर बीच बीच में हम पैन को 1 से 2 बार हल्के हल्के हाथ से टैप कर लेंगे, ताकि हमारा बैटर अच्छे से इसके ऊपर फैल जाए।
उम्मीद करती हूँ आपको ये मार्बल केक बिना चॉकलेट के जरूर पसंद आया होगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम पैन को 1 से 2 बार टैप कर लेंगे, जिससे इसकी एक्स्ट्रा जो एयर बबल है वो भी निकल जाएंगे और ये हमारा बैटर अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम टूथपिक की हेल्प से इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर हर बार टूथपिक को पोंछ के डिज़ाइन बनाना है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। और टूथपिक को अंदर तक ले जाना जरूरी नहीं है, आप ऊपर से ऐसे ही डिज़ाइन बना सकते हैं, तब भी ये डिज़ाइन आसानी से और अच्छे से बनकर तैयार होगी। हमने टूथपिक को अंदर की तरफ ले जाते हुए डिज़ाइन बनाई है। आप इसके अपोजिट भी इसे ले जाकर डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे बना सकते हैं। हमारे केक की डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बेक करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ तवे का यूज किया है। तवे को 10 मिनट पहले ही गर्म कर लें, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। अब इसके ऊपर हम पैन को रख देंगे और इसको ऊपर से हम अच्छे से ढक देंगे और गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे 30 से 35 मिनट कम से कम इसे ज़रूर बेक करना है। उसके बाद ही इसे आप खोल के चेक कीजिएगा, गैस को एकदम से लो रखना है। 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट बाद में हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम चम्मच की हेल्प से इसे चेक कर लेते हैं। देखो हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है, चम्मच के नहीं चिपका है। अब हम गैस को बंद करके इसे निकाल लेंगे। पैन से हमें ठंडा करके ही निकालना है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, वरना आपका केक टूट सकता है। लो जी, हमारा मार्बल केक बनकर तैयार हो चुका है, जो बिना चॉकलेट के बना है। ये केक बिना आइसिंग के भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को और बड़ों को दोनों को पसंद आएगा। हमने केक को पैन के अंदर से निकाल लिया है, पर ध्यान रहे ठंडा होने के बाद ही निकालना है। देखो चाकू से कट करने पे ही पता चल रहा है कि ये कितना सॉफ्ट बना है। हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। इतनी अच्छे से इस पे जाली बनी है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना है। देखो इसको दबाने से ही पता चल रहा है, एकदम से सॉफ्ट बना है। आप इस केक को एक बार तवे पे और पैन में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो रेसिपी तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।